कहते हैं कुछ चीजें सिर्फ बेशकीमती नहीं होती, वे अपने साथ किस्मत भी बदल देती हैं। लेकिन हर बदलाव अच्छा नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसे हीरे की जो दिखने में बेहद खूबसूरत था, पर जिसे भी उसने छुआ उसकी जिंदगी धीरे धीरे नरक बन गई। लोग उसे अलग अलग नामों से जानते थे, मृत्यु का नगीना, शैतान की आंख, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर नाम था। करीब 300 साल पहले भारत के एक छोटे से राज्य विजयनगर में राजा राघव सिंह का शासन था। राजा बहादुर था, न्यायप्रिय था, लेकिन उसे एक कमजोरी थी, असीम लालच। राज्य के जंगलों में एक दिन खनन करते मजदूरों को जमीन के नीचे एक अजीब सा पत्थर मिला। जब उसे साफ किया गया तो सबकी आंखें फटी रह गईं। वह एक असाधारण हीरा था, काला नहीं, सफेद नहीं, बल्कि हल्का नीलापन लिए हुए, मानो उसके अंदर कुछ जिंदा हो। राजा ने आदेश दिया, यह हीरा सिर्फ मेरा होगा। लेकिन उसी रात राजमहल के पुजारी ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, यह साधारण हीरा नहीं, इसमें किसी आत्मा का वास है। इसे धारण करना विनाश लाएगा। राजा हंसा, हीरा है, भूत नहीं। और उसी हंसी के साथ उसने अपने विनाश पर हस्ताक्षर कर दिए। राजा ने हीरे को अपनी रानी मृणलिनी के गले में पहनाया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, रानी और भी सुंदर दिखने लगी, राज्य में सुख शांति थी। लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। रानी रात में किसी से बात करती दिखती, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। उसकी आंखों के नीचे काले साए उभरने लगे। एक रात रानी ने राजा से कहा, यह हीरा मुझसे बातें करता है। यह कहता है, सब खत्म कर दो। राजा डर गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद रानी की मौत हो गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। गले में हीरा अब भी था, लेकिन रानी की आंखें डर से खुली हुई थीं। यही था पहला शिकार। राजा ने हीरा हटवाया, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया। वह हीरा राजमहल के खजाने में रख दिया गया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। राजा का इकलौता बेटा पागल हो गया। राज्य में अकाल पड़ा। महल में हर रात चीखें सुनाई देने लगीं और अंत में राजा राघव सिंह अपने ही कमरे में मरा पाया गया। गले में वही हीरा था। उसके मरते समय उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कुछ देख लिया हो। राज्य उजड़ गया, महल खंडहर बन गया, लेकिन हीरा गायब हो गया। 300 साल बाद दिल्ली का मशहूर ज्वेलर आदित्य मल्होत्रा एक नीलामी में वह हीरा खरीदता है। उसे उसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। आदित्य उस हीरे से एक हार बनवाता है और अपनी पत्नी नेहा को गिफ्ट करता है। नेहा बेहद खुश होती है, लेकिन कहानी फिर खुद को दोहराने लगती है। नेहा को अजीब सपने आने लगते हैं, घर में चीजें अपने आप गिरती हैं। रात 3:07 पर नेहा जाग जाती है। हर रोज एक रात नेहा फुसफुसाई, वह मेरे अंदर है। वह बाहर आना चाहता है। अगली सुबह नेहा की मौत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक, लेकिन आदित्य जानता था यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। अध्याय 5, सच का सामना। 20-25 मिनट। आदित्य एक तांत्रिक से मिलता है। तांत्रिक हीरे को देखते ही पीछे हट जाता है। यह हीरा नहीं, यह एक कारागार है। इसमें एक क्रूर आत्मा बंद है, जो हर मालिक को मारकर और शक्तिशाली होती जाती है। उसे नष्ट करने का सिर्फ एक तरीका था, उसी जगह लौटाना जहां से वह निकला था। आदित्य जंगलों में जाता है।
पुरानी खदान तक पहुंचता है। रात के 12 बजे जैसे ही वह हीरे को जमीन में रखता है, तेज हवा चलती है, चीखें गूंजती हैं और अचानक सब शांत। सुबह आदित्य गायब था, लेकिन खदान के अंदर एक नया हीरा चमक रहा था, पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से ज्यादा खतरनाक। अंतिम पंक्तियां कहते हैं, लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और कुछ हीरे सिर्फ चमकने के लिए नहीं होते, वे जिंदगियां निगलने के लिए होते हैं। शायद वह हीरा आज भी किसी की तलाश में है।